लेकिन सरकार को हमने कई बार बता दिया, लिखित में दे दिया, लेकिन कोई माई का लाल जो सुनने के लिए तैयार, कोई सुनने वाला नहीं है इस कॉलोनी के लिए। 800 फुट पर करवाने के लिए भी तो 12 लाख रुपया चाहिए, कहाँ से लाए पैसा? पानी खोदा या गड्ढे खोदा, फिर भी पानी ना बदरपुर निकल रहा हो। यहाँ राजनीति करते रहते हैं, न चेयरमैन देखता है, न विधायक देखता है, न संसद देखते हैं। हमारे बच्चा सब आगन मुँह सब परेशान रहता है। आज कॉलोनी को उन्होंने पूरी कॉलोनी को खोद दिया है, पूरी कॉलोनी खोद दी उन्होंने। आप अगर वंदना किले में जाएंगे वहाँ पे 1000 फुट पे भी पानी नहीं है। तो टोटी लिए फिरे टोटी न्यू लिए फिरे तो पानी देगी टोटी। सरकार तो बिल्कुल अंधी होकर बैठी हुई है, कान में तेल डाल रखा है, सुनवाई कोई है ही नहीं। इस बार जब चुनाव होंगे ना, शायद बीजेपी सरकार जाएगी। हाँ पक्का, बहुत मन बना दिया लोगों ने, दुखी हो गए। झूठे वादे करते। केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य में सरकार बीजेपी की है, मुख्यमंत्री यहाँ बीजेपी के हैं, वो जो है सांसद विधायक जो है बीजेपी के कार्यकर्ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफएम न्यूज़ पर। और इस वक्त हम मौजूद हैं खोड़ा में। खोड़ा एक ऐसी जगह है जो कि नोएडा कहें या गाज़ियाबाद कहें, दोनों जगह में ही स्थित है, बीचों बीच आती है। और यहाँ पे जो है पानी की समस्या पिछले कई सालों से है, लगभग 2 से 3 सालों से यहाँ पानी की समस्या है। सरकार के अनुसार यहाँ पे रोज़ जो है गंगा जल का टैंकर भेजा जाता है, पानी का टैंकर जो है यहाँ पे भेजा जाता है योजना के तहत। लेकिन लोग अब भी पानी से परेशान हैं। कई लोग ये भी बताते हैं यहाँ पे कि वो हफ्ते हफ्ते भर नहाते नहीं है पानी की समस्या के चलते, और पानी की समस्या के ही चलते लोगों को कल अलग अलग तरह की जो है बीमारियाँ होती हैं। तो चलिए यहाँ के लोगों से सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वास्तविकता क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक जोशी है जी। दीपक जी, यहाँ खोड़ा में पानी को लेके क्या समस्या है? देखिए, पानी की समस्या तो यही है कि यहाँ पे जो जनता है वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करती है, और प्रशासनिक रूप से कोई यहाँ पे पानी की व्यवस्था है नहीं है। और पिछले 8 साल से हम लोग पानी के विषय को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कहना चाहूँगा कि प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार तो कहती है कि यहाँ पे जो है रोज पानी का टैंकर आता है पीने वाला पानी के लिए। देखिए, 12 लाख आबादी में अगर आप 20-22 टैंकर लगाएंगे तो वो तो एक तरह से समझ लीजिए ऊँट के मुंह में जी रहा है। फिर इतनी बड़ी आबादी है, 12 लाख आबादी है इस कॉलोनी की, और मैं कह रहा हूँ अगर 100 टैंकर भी लगा देंगे वो भी पर्याप्त नहीं है इस कॉलोनी के लिए। इसीलिए हम बार बार यहाँ से प्रशासन से डिमांड करते हैं कि गंगा जल वाटर सप्लाई जब तक आप नहीं देंगे तब तक खोड़ा के अंदर व्यवस्था पूर्ण तरीके से बन नहीं पाएगी। हम इस स्थायी समाधान मांग रहे हैं, अस्थायी समाधान नहीं मांग रहे, परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। अब आप ये बार बार हमें टैंकर की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, टैंकर से पानी देने की बात कर रहे हैं। टैंकरों के चक्कर में तो यहाँ लोगों के झगड़े जाते हैं, एक दूसरे के सर फूट जाते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो टैंकर की व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। ठीक है, आप जब तक चला रहे चलाइए, लेकिन जब तक आप गंगा जल वाटर सप्लाई इस खोड़ा को नहीं देंगे तब तक यहाँ का सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। अच्छा, तो गंगा जल वाटर सप्लाई जो है आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ सरकार का ये जो है दावा है एक तरह से कहें कि हम जो है यहाँ पे गंगा जल योजना के तहत ही यहाँ पे टैंकर हम भेजते हैं, और जो कि पर्याप्त होता है यहाँ के लोगों के लिए। और आप बता रहे हैं कि घटना होती है लड़ाई झगड़े की, वो कैसे होती है, ज़रा एक्सप्लेन करिए। देखिए, ऐसा है, जब मैंने अभी आपको कहा कि एक छोटा सा अगर हम रेशियो दें, एक वार्ड में कम से कम 8 से 10 हज़ार लोग रहते हैं। अब उसमें 2.5 से 3 हज़ार लीटर टैंकर वो भेजते हैं। अब आप मुझे लगाइए, जिस वार्ड की आबादी 10,000 की है, 8,000 की, कई छोटे वार्ड हैं, कई बड़े वार्ड हैं। अब 3,000 लीटर का टैंकर अगर हम खोड़ा के अंदर भेज दें या 4,000 लीटर का टैंकर भेज दें तो वो पर्याप्त नहीं है एक वार्ड के लिए। तो इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि ये पूरी कॉलोनी के अंदर 34 वार्ड हैं। अब आप मुझे लगा लिए, इन्होंने तो 34 वार्ड के हिसाब से इन्होंने डबल कर दिया उसको, यानी 70 कर दिया था कि 70 टैंकर हम चला रहे हैं, वो कागज़ों में चल रहे हैं। अगर हम सच्चाई आपको बताएं तो कुल मिलाकर 30 से कहीं जगह 25 भी हैं, इस तरीके से इनके टैंकर चलते हैं। अच्छा। सच्चाई जो हम है वो ही है जी। और अगर साथ के साथ बताएं तो डीपीआर भी पास हुई थी, अभी कुछ समय पहले की बात है कि डीपीआर भी पास हो गई जी, अब तो खोड़ा का भला हो जाएगा। वो क्या था पूरा मामला? डीपीआर तो आज से नहीं, कई सालों से बनती हुई आ रही है। 2018 से हम लोग लड़ रहे हैं, तो डीपीआर तो शुरू से बनती हुई आ रही है। इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करी थी। खोड़ा से साइकिल यात्रा हम लोग ने लखनऊ के लिए निकाली थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया था और 187 करोड़ रुपया वो पास हुआ था। लेकिन उसके बाद भी यहाँ राजनीतिक कारणों के चक्कर में चीज़ें टेंडर तक पहुँची और टेंडर को भी निरस्त कर दिया गया। अभी बजट है लेकिन टेंडर निरस्त है। अब हम प्रशासन पे यही दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आपने बजट तो दिया, चीज़ें टेंडर तक गई, लेकिन टेंडर आपने निरस्त कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरह की चीज़ें की जा रही है।
जनता को पानी के लिए परेशान किया जाए। जनता यहाँ पानी के कारण से माइग्रेट हो रही है, मकान बेच के जा रही है। अब जिस मकान की कीमत यहाँ पे 50 लाख है, यहाँ ऐसा ह्यूमर फैलाया जा रहा है कि खोड़ा में पानी नहीं आएगा, तो जनता घबरा कर अपने मकान को औने पौने दामों में डीलरों को बेच के भाग रही है। तो ये एक षड्यंत्र और चल रहा है इस खोड़ा के अंदर। तो हम जनता से बार बार कहते हैं अपना मकान बेचने की ज़रूरत नहीं है, इस आंदोलन को मजबूत करने की ज़रूरत है, तब जाके सरकार आपको पानी देगी। ये आपसे मैं जानना चाहूँगा कि पानी की वजह से, यहाँ के पानी की वजह से क्या क्या शारीरिक जो है समस्याएं आती हैं? देखिए, मैं पानी का एक साइंटिस्ट हूँ और 25-30 साल मैंने जो है पानी की फील्ड में काम किया है। और खोड़ा में हर एरिया से मैंने पानी का सैंपल लेकर के अपने लेबोरेटरी में टेस्ट किया हुआ है। तो पानी का जो यहाँ का क्वालिटी है ये बहुत ही मतलब घातक इतना ज़्यादा है कि इसमें ऐसे रासायनिक तत्व हैं कि लोगों को किडनी में, लीवर में फेलियर, इवन अगर कोई सर्वे किया जाए तो पता नहीं कितने लोगों को कैंसर की भी बीमारियां हुई हैं। लेकिन इसके लिए पानी में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, TDS का लेवल है, कहीं 3000 है, कहीं 4000 है, कहीं 5-5000 तक TDS का लेवल है, जो इतना हानिकारक है कि बाल, ये सारे जो है बाल उड़ जाते हैं। पेटों की इतनी बीमारियां हैं, मैं खुद इतना भुगतभोगी हूँ। पेट में जो है स्टोन हो जाती है, पथरी हो जाती है। लोग दिल्ली जाते हैं, नोएडा जाते हैं, कहाँ जाते हैं इलाज करते हैं, लेकिन इसका कोई डाटा नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य विभाग के पास में या सरकार के पास में कोई भी गंभीर नहीं है कि एक पानी एक ऐसी चीज़ है कि 80% बीमारी जो है खाली पानी से होती है। तो इसके लिए कोई भी शासन प्रशासन कि यहाँ के लोगों को कि कम से कम में स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक साफ पानी यहाँ पे मुहैया कराया जा सके। और मैं आपसे जानना चाहूँगा साथ के साथ कि जब सरकार यहाँ पे टैंकर भेजती है तो उसमें से कई लोग ऐसे होते होंगे जो पानी नहीं भर पाते भीड़ के कारण। तो जो नहीं भर पाते पानी और निचले तबके के होते हैं या कहीं गरीब तबके के होते हैं, तो उस कंडीशन में वो लोग क्या करते हैं? इंतजार। वो लोग क्या करते हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो क्या करते हैं, मजबूरी में क्या करते हैं, यहाँ पे जगह जगह पता नहीं कितने RO पानी के प्लांट लगे हुए हैं। तो मजबूरी में 10-20 रुपए दे करके एक बाल्टी है, बोतल है, डब्बा, वो अपने भर करके अपना जीवन यापन किसी तरह से कर रहे हैं। तो बाकी जितने भी ये प्लांट चल रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मानक नहीं है, कोई प्लांट वाला जो है कि किस क्वालिटी का पानी दे रहा हो, पीने योग्य है कि नहीं है। तो सरकार का इसके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। RO प्लांट वाले अपने मर्जी से किस क्वालिटी का पानी दे रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। अभी खोड़ा कॉलोनी की जो है महिलाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इनसे हम जानेंगे कि इनको जो है घरेलू उत्पाद के लिए पानी कितना मिल पाता है और जो पानी इन्हें मिलता है उनसे इन लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंटी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पानी यहाँ पे आता है खोड़ा में, वो पानी आप बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करती होंगी, तो वो किस हद तक साफ होता है? पानी यहाँ का साफ नहीं है। पानी तो पीने के लिए भी ना, नहाने धोने को पानी भी नहीं है। यहाँ पानी के लिए इतनी तराई मची हुई है, आदमी परेशान है। 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी नहीं मिल पा रहा है। तो खोड़ा में कोई सुनवाई नहीं है, किसी की कोई सुनवाई नहीं करता है कि सब जगह जगह घूम के आदमी थक रहा है। अच्छा, पीने का पानी टैंकर आता है तो वो कभी 15 दिन में, 6 दिन में, 1 दिन आएगा, तो उससे क्या होता है? उससे क्या मिलेगा? उसमें भी लड़ाई हो गई, एक टैंकर आ गया तो पूरी एक गली का भी काम नहीं चलता, उससे क्या करेगा आदमी? बिल्कुल। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप काफ़ी उम्र दराज मुझे लग रही हैं कि आप यहीं की निवासी हैं, मूल निवासी हैं? यहीं के हैं भैया। तो जब आप यहाँ पे आई थी तब यहाँ पे पानी की स्थिति कैसी थी और अब कैसी है? बहुत बढ़िया। ये एक तो जाली जावे, रात पाइप जावे और पानी आवे खूब दबकर, इतना पानी। और अब भैया पानी ना, पानी की समस्या सारी। पानी आ जाए तो सब कुछ है, ना कुछ जिंदगी नहीं है। अब पानी का लेवल कितना हो गया है? 800 फुट। अच्छा, 800 फुट पे पानी निकल जाता है। पानी 800 फुट पे करवाने के लिए भी तो 12 लाख रुपया चाहिए, कहाँ से लाए पैसा? पेट भरे का पानी खोदा या गड्ढे खोदा, फिर भी पानी ना, बदरपुर निकल रहा कोरा पानी। 2 साल पे बोर फैल हो जाता है। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप यहीं की निवासी हैं, मूल निवासी? यहीं के बेटा हम तो बचपन से लेके आप अभी तक, मतलब आपकी उम्र लगभग काफी ज्यादा हो गया, 80-90 साल की होंगी आप, तो अभी तक पानी में कितना जो है फर्क है, कितने सालों में? अब तो पानी ना है। अच्छा, कहते अब तो पानी ना, पानी तो क्या करे, पानी की परेशानी। 15 दिन में, 3 हफ्ते में आवे टैंकर, बता कहाँ था ये सब पियर, कहाँ था यू करे, उसको काम चल ले, आता ही ना पानी। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से भी कहेंगे हमें पानी दे, और क्या कहेंगे हम सरकार से? सर वो बोतल को तो आ जावे वे हैं, नेता भी और भी, और अब ना सुना कोई भी। जब तक टोटे लिए फिरे न्यू टोटे न्यू लिए फिरे
तो पानी देगी टोटी, आज तक भी ऐसी ना करी किसी ना कर। हाँ, आज तक भी ना आया कोई भी, कहता रही हूँ जी पब्लिक पागल है। टोटी को बोल दिया, टोटी वाला आता कि गली में देखने तक नहीं आए। अब हमने 400-500 फुट पर पानी कर रहे हैं, 2-2 बार बोरिंग होगी फिर भी पानी नहीं निकल रहा है। अब टैंकर आते हैं तो उसमें भगदड़ मचती है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। अब हमारे दीपक भाई ने इतने बार रैली निकाल दी, इतने बार हम चले भी गए, फिर भी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ये दीपक भाई की तो हुई प्रमोशनल बातें। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं टोटी वाले, तो टोटी वाले कौन थे? कौन? अमरपाल शर्मा। तो उन्होंने क्या वादे किए थे? न्यू कही क्या पानी आ जाए 6 महीना में, 6 महीने 2 साल सारे हो गए। अच्छा, तो आज तक भी ना फिरा हुआ है गली में। अच्छा, तो उनके घर के बाहर कोई धरना प्रदर्शन या कुछ ऐसी मांग की आप लोगों ने नहीं की? ना भैया, हमने तो ना करी। हम बेकार कहे कर ले भैया, हमने करी है वहाँ धरना। अच्छा, हाँ, अब हुई जाकर पड़े उसके घरी उसके घरी जावे आदमी ना का भी बेकार हो रहा है। यहाँ का पानी इतना नमकीन है, बच्चे बीमार हो जा रहे हैं इस पानी से। कम से कम सरकार को ये तो सोचना चाहिए, गंगा वाटर तो देना चाहिए। सप्लाई का पानी छोटे छोटे गाँव में पहुँच गया, लेकिन यहाँ खोड़ा के अंदर पानी की कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, खोड़ा वाले परेशान जी। लेकिन सरकार तो कहती है कि हाँ आता है, गंगा वाटर आता है। आ रहा हो यहाँ कौन आ रहा है गंगा वाटर? यहाँ पानी के लिए इतने दुखी है, नेक पानी के दुखी है भैया। गरीब आदमी मोल ले के खर्चे कर रहे हैं पानी के लिए। अच्छा, हाँ, तो नहाने धोने के लिए भी मोल ही लेते हैं पानी? मोल ले क्या करें, मजबूरी है भैया। ट्रैक्टर मंगाओ 700 रुपये 800 रुपया ले, तो जब पानी आ रहा हमारे पास पैसा ना है तो हम कहते बोरिंग करवा ले। हमारे बच्चा सब आगन मुँह सब परेशान रहता पानी के बिचारू। और फिर भी यहाँ कोई ना सुन तो पानी का, जब ना सुनाई तो आदमी बेच के चलो, ये करे कहीं रह के बिना पानी। आप लोग जो है अगर एक महीने में एक आकलन निकालें तो कितने टैंकर जो है आप बुला लेते हैं यहाँ पे? कितने आ जाओ, तीसरे दिन दूसरे दिन ही आ जा टैंकर, पानी ना आता हूँ जी। 1500 लीटर का टैंकर हो गया, एक टैंकर में एक दिन का गुजारा हो। 500 रुपए दे दे का टैंकर टंकी भरवा रहे हैं। 1500 लीटर पानी कितनी देर चलेगा फैमिली में? तो कहाँ से इतना पैसा लाए? सरकार तो बिल्कुल अंधी होकर बैठी हुई है, कान में तेल डाल रखा, सुनवाई कोई है ही नहीं। सरकार को तो निफराम रुपया मिल रहे, अपने निफराम टाइम काट रहे, पेट भर रहे अपने सरकार हो जावे हुई अपने पेट भरा, गरीब आदमी मरता रहो। अब तो कहाँ से करे, पेट पाले, क्या करे, कहाँ से इंतजाम करे पानी का है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से अब मैं जानना चाहूँगा कि जब पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है कि टैंकर जो है हर दूसरे से तीसरे दिन बुलाने पड़ रहे हैं, जिनका प्राइस अमूमन 700 से 1000 रुपये है, तो आप लोगों ने विधायक जी के यहाँ जो टोटी लेके आते थे, जैसा कि महिलाएं बता रही हैं, उनके यहाँ जाके कोई प्रदर्शन या कुछ मांग नहीं की? सर मांग तो बहुत करी। आपको दीपक जोशी जी ने, हमारे KRA के मुख्य वो हैं अध्यक्ष हैं दीपक जोशी जी, उन्होंने आपको बता दिया। फिर हमारे वो हैं आर्य साहब हैं, उन्होंने भी बता दिया पानी के बारे में कैसा स्थिति है यहाँ पे। और हमें तो यहाँ पे 40 साल लगभग हो गए जो स्थिति हम देखते आ रहे हैं, यहाँ तो बहुत ही कठिन हो गया। यहाँ राजनीति करते रहते हैं, न चेयरमैन देखता है, न विधायक देखता है, न सांसद देखते हैं, कोई भी। 2 बार 3 बार यहाँ मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, खोड़ा की जनता को आश्वासन दे के हम पानी देंगे, मगर पानी नहीं दिया। फिर भी लोग बाग जब आंदोलन करना चाहते हैं तो आंदोलन को भी रोक देते हैं। कोई आवाज़ उठाता है, एक KRA संगठन यहाँ खोड़ा के अंदर एक संगठन है जो सामाजिक मुद्दों पर उठाता है, उसी को ये प्रहार करते हैं, उसी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको आंदोलन को निरस्त करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ जो है ना पानी माफिया ज़्यादा है, पानी माफिया की वजह से यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ, पानी माफिया कैसे जो है काम कर रहे हैं यहाँ पे? पानी माफिया आप जाना गलियों के अंदर, सारे गलियों में नालियों में सारे पाइप बिछे हुए हैं। एक आदमी दे कम से कम 1000 कनेक्शन दे रखे हैं यहाँ पे। वो पानी माफिया तो होते हैं, और कौन होते हैं? अब एक घर पर आदमी 25 गज का उसका प्लॉट है, वो कहाँ से लगाएगा? 7 लाख 8 लाख रुपये खर्चा कहाँ से करेगा वो, है ना? तो ये मजबूरी है, सरकार को देखना चाहिए। जब बोर्ड लेने आते हैं, एक टोटी महोदय जो आए थे 6 महीने के अंदर, उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर हम पानी देंगे, और लोगों ने इतना बड़े उत्साह से वोट दिया था टोटी महोदय जी को, और उसके बाद टोटी महोदय जी लापता, जनता के बीच में नहीं आ रहे हैं टोटी महोदय, है ना? अरे इतने जनता ने उनको चुना, हमारा प्रतिनिधि, हमारे चेयरमैन बनेंगे, 6 महीने का वादा दिया, कसम भी खाई थी उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों के सामने, और मगर यहाँ पर उनकी आवाज़ नहीं सुनी। तो क्या करेंगे जनता? इतने लाचार होगी, किस पे भरोसा करेंगे? मगर लगता है इस बार जब चुनाव होंगे ना, शायद BJP सरकार जाएगी अब। अच्छा। हाँ पक्का, बहुत मन बना दिया लोगों ने, दुखी हो गए। झूठे वादे करते
केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य में सरकार बीजेपी की है, मुख्यमंत्री यहाँ बीजेपी के हैं, वो जो है सांसद विधायक जो है बीजेपी के कार्यकर्ता है, तो कौन देगा यहाँ पानी? हर घर जल हर घर नल कहती है सरकार। तो यहाँ तो 15 लाख की आबादी है, तो यहाँ पानी के बिगर तरस रहे लोग बाग, है ना। जैसा कि आपने बताया कि इस बार जो है लग रहा है आपको कि बीजेपी नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने सुविधाएं नहीं दी, नहीं। तो किसे दूसरा चेहरा देख रहे हैं? अब देखो, जो आदमी, हम तो ये चाह रहे हैं कि जो हमारा ये संगठन जो पानी का कर रहा है उसमें से किसी उठाते हैं, किसी को निर्दलीय उठाते हैं। हमारे लिए तो श्रेष्ठ दीपक जोशी हैं। दीपक जोशी जी जो जनहित के लिए काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और जो कि किसी पद पर नहीं है, कोई उनके पास पद नहीं है। कि आर्य संगठन दीपक जोशी एक बहुत ही श्रेष्ठ और वरिष्ठ आदमी है और ईमानदार, और कोई आदमी छवि नहीं खराब कर सकता उनकी बात। कम से कम 8 से 10 साल तक अपना घर परिवार छोड़ के जनहित के लिए काम करते हैं, और तो ऐसे आदमियों को देना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ खोड़ा की जनता से, इस बार दीपक जोशी जी को एक बार चाहे किसी पार्टी से हो या किसी निर्दलीय से हो, इनको आप वोट दीजिए, आप फिर देखिए कैसे काम हुआ, है ना। ये निवेदन है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। खोड़ा की मैं आपसे जानना चाहूँगा मूलभूत जो है परेशानियाँ क्या हैं? इस समय तो पानी की है सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ ढेर है। सिविल लाइन भी नहीं है, गैस लाइन भी नहीं है, लेकिन उनसे गुजारा हो रहा है। पानी बहुत ज़रूरी है। पानी का जो लेवल है बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, बोरिंग सब फेल हो चुके हैं। प्राइवेट लोगों पर निर्भर हैं, वो बहुत महंगा पड़ रहा है। 5-5, 6-6 हज़ार रुपये महीना का बिल आ रहा पानी का, जो प्राइवेट लोग पानी बेच रहे हैं यहाँ पे। टैंकर से कोई गुजारा हो नहीं सकता। अब एक बोतल भर ली ज़्यादा वो पीने के काम आएगी, और इससे ज़्यादा क्या कर सकता है आदमी। अब एक आदमी को कम से कम 100 लीटर पानी तो चाहिए, कपड़े धोने हैं, नहाना है, सारे काम हैं। तो ये तो बहुत गंभीर समस्या है पानी की। बिल्कुल। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ जो प्राइवेट जो है पानी सप्लायर हैं, जो अपनी टंकी में स्टॉक करके जो है पानी जो है सप्लाई करते हैं, उसकी स्वच्छता को कौन नापता है? नहीं, उनकी स्वच्छता कोई नहीं नापता। वो तो छुट्टा काम कर रहे हैं, बेडर होके काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ प्रशासन लिप्त है, जनप्रतिनिधियों की उनको शय है, जिस कारण से वो काम कर रहे हैं। आज कॉलोनी को उन्होंने पूरी कॉलोनी को खोद दिया है, पूरी कॉलोनी खोद दी उन्होंने। आप अगर वंदना एन्क्लेव में जाएंगे, वहाँ पे 1000 फुट पे भी पानी नहीं है, पूरी ज़मीन ड्राई हो चुकी है। तो जो स्थिति आज वहाँ है वो स्थिति यहाँ भी आने वाली है। तो हम बार बार प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि ये जो बोरिंगें की जा रही है, ये भविष्य में खोड़ा के अंदर एक बहुत बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे रही है। क्योंकि जगह जगह आप देखिए, आप यहाँ बोरिंग होगी, थोड़ी सी दूर जाएंगे वहाँ बोरिंग, आगे जाएंगे फिर बोरिंग, पूरी ज़मीन पोली हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन सरकार को हमने कई बार बता दिया, लिखित में दे दिया, लेकिन कोई माई का लाल जो सुनने के लिए तैयार, कोई सुनने वाला नहीं है इस कॉलोनी के लिए। और इस कॉलोनी को तो ये समझ लीजिए, इसका कोई माई बाप ही नहीं है। यानी 2,20,000 वोट वाला क्षेत्र, जिसकी ना तो सांसद सुने, ना विधायक सुने, ना चेयरमैन सुने, ना पूर्व के नेता सुने। अच्छा वाला हमारा क्षेत्र नोएडा में होता था, उसको उठा के जबरदस्ती राजनीतिक कारणों के चक्कर में से गाजियाबाद में डाल दिया। अब और बुरी स्थिति करने वाले हैं इसकी, ग्रेटर गाजियाबाद बनाने के चक्कर में। ग्रेटर गाजियाबाद बनाएंगे, खोड़ा, लोनी, मुरादनगर और अपना डासना को जोड़ के ग्रेटर गाजियाबाद बनाएंगे। हमारा क्षेत्र फर्स्ट क्लास खोड़ा नगर पालिका, जिसका खुद का अपना बजट है, अगर ईमानदारी से ये लोग काम करें, कहीं 1000 करोड़ रुपए का बजट इस खोड़ा में आता है, लेकिन वो लगाने के लिए तैयार नहीं है। और बजट वापस चले जाता है, लेकिन लगाएंगे नहीं इस कॉलोनी के अंदर, बंदर बाट कर रहे हैं बजट की। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये, अगर जिस दिन ग्रेटर गाजियाबाद बन जाएगा, अभी तो हम छोटी छोटी समस्या के लिए नगर पालिका चाहते हैं, कल को अगर जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी गाजियाबाद हमें दौड़ना पड़ेगा। यहाँ से गाजियाबाद कम से कम मान के चलिए 20 से 22 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर एक गरीब आदमी यहाँ से जाएगा तो 300-400 रुपये का ऑटो बुक करेगा, तब वो वहाँ पर जाएगा और पूरा दिन अपना ख़राब करके आएगा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, हमें ग्रेटर गाजियाबाद नहीं चाहिए। हम मांग रहे हैं पानी, आप हमें पानी नहीं दे रहे हो। हम मांगते हैं आपसे हॉस्पिटल, आप हमें STP प्लांट बना के देते हो। हम मांग रहे हैं आपसे स्कूल, आप हमें अपने वो जो आज के घरों में आ रहे हैं, जो हाउस टैक्स के पर्चे देते हो। पूरी कॉलोनी के अंदर कोई सुविधा नहीं, आप हमें हाउस टैक्स ले रहे हो। कितना बड़ा दुर्भाग्य इस कॉलोनी में। और कोई कहने वाला नहीं भाई, जिस कॉलोनी के अंदर हॉस्पिटल नहीं, स्कूल नहीं, महिलाओं के लिए प्रसूति केंद्र नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपसे हाउस टैक्स जरूर ले रहे हैं। तो इतना बड़ा दुर्भाग्य। लड़ने के बाद एक ये डिस्पेंसरी बनी, उसमें भी ताला लगा के रखा हुआ है। और यहाँ की महिलाएं सारी लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल जाती है, और लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल ने भी मना कर दिया कि खोड़ा के लोगों का हम जो डिलीवरी केस होता है अब हम नहीं लेंगे। अच्छा, LNJP तो काफ़ी दूर है यहाँ से, अगर माने तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, दिल्ली में पड़ता है वो। तो गाजियाबाद भी जा सकते हैं या फिर नोएडा के भी किसी अस्पताल में जा सकते हैं, लेकिन LNJP वाले आप लोगों को मना करते क्यों हैं? देखिए, ऐसा था शुरू से,
यहाँ की जनता जो है, खोड़ा की जनता, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में जाती है। और डिस्टेंस भी ज़्यादा दूर नहीं है, कल्याणपुरी है, ज़्यादा दूर दिक्कत नहीं है। लेकिन जब से सरकारें बदली, चीज़ें बदली, ये खोड़ा के व्यक्ति को ना तो नोएडा में इलाज मिलता है, ना इनको गाजियाबाद में मिलता है, और बचा कुचा एक दिल्ली था, वो दिल्ली में भी बंद हो गया। एडमिशन, छोटे छोटे बच्चों को एडमिशन लेने के लिए भी दिल्ली जाना पड़ता है, उसके लिए भी आधार कार्ड पे उनको अपनी आईडी बदलनी पड़ती है, उसके बाद उनको एडमिशन मिलता है। इतनी बड़ी स्थिति खराब है इस खोड़ा कॉलोनी की। यानी ये लगा लीजिए, आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी आज भी खोड़ा की जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रही है, पानियों को कंधों पे ढो रही है, दुनिया चांद पे जा रही है। हमारा आदमी आज भी पानी को क्या, सिलेंडर को क्या, सब कुछ कंधे पे ढो रहा है। यानी मरने के बाद भी 2 गज जमीन शमशान घाट इस कॉलोनी में नहीं है। आप लगा लीजिए कितनी बुरी हालत इस कॉलोनी की है। उसके बाद हम अमृतकाल बना रहे हैं, सरकार अमृतकाल की बात कर रही है, यहाँ कुछ है ही नहीं, या कोई काल ही नहीं है। तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि माननीय योगी जी, आप 2 बार गाजियाबाद में आकर आपने ये कहा था कि खोड़ा की जनता को हम पानी देंगे, लेकिन आज कम से कम 2 साल निकल चुके हैं और कोई माई का लाल इस कॉलोनी की सूद लेने वाला नहीं है। कृपया इस कॉलोनी की सूद लीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। जैसे कि यहाँ के तमाम लोगों ने बताया कि किस तरीके की मूलभूत सुविधाओं के लिए भी उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कई सुविधाएं तो यहाँ है भी नहीं। इतना तक कि अगर कहें शमशान घाट भी यहाँ पे नहीं है, ना ही अस्पताल यहाँ पे है, और शौचालय की भी उतनी कुछ खास व्यवस्था नहीं है। डिस्पेंसरी थी, उस पर ताला लगा दिया गया है। और बात करें अगर महिलाओं की स्वच्छता की, तो वो तो आपने पानी के हालात जनता से देख ही लिए। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और अपना सुझाव हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।